हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल MCQ अड्डा में। तो कल हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन सेट 2 जो है वो पूरा क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं सेट 3, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। और हम जो है सभी क्वेश्चन को जो है चुन चुन करके जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश किए हैं। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा लेट ना करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सूचना राजपथ किसे कहता है? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इसका जो ये जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रे टॉमलिंसन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रे टॉमलिंसन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे टॉमलिंसन। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्रोग्राम में एक गलती। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? तो प्रोग्राम में एक गलती, मतलब इसको जो क्या कह सकते हैं? इरोर कह सकते हैं। बग से हमारा क्या अभिप्राय है? तो बग के एक प्रकार का इरोर है जो कि कंप्यूटर में हमेशा देखते होइएगा। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पहले देख लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एप्लीकेशन मॉड्यूल, रीड एक्सेस मेमोरी, रीड रिमोट एक्सेस मशीन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये तीनों में से कोई नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर लिए। 5 नंबर, CAD का क्या अर्थ है? CAD का क्या अर्थ है? इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं क्या हो गया इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, IMB का पूर्ण रूप क्या है? IMB का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो सही आंसर है IMB का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये देख लेते हैं। IMB का पूर्ण रूप क्या होगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ज़्यादा लेट नहीं लगाएंगे। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, CD-ROM का पूर्ण रूप है? CD-ROM का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो देख लेते हैं। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका रूप हो जाएगा बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसको रोम कहते हैं, समझे? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD-ROM। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देती है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? मॉडम क्या करता है? कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने का जो है अनुमति देता है। कौन देता है? वो मॉडम, जिसके कहते हैं मॉडम। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या कहलाता है? मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है वो क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा?
वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। जो कंप्यूटर चलाने वाला होता है प्रोग्रामर, वो क्या करता है, वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। तो चलिए, एक बाइट में होता है, एक बाइट में कितना बीट होता है, एक बाइट में कितना बीट होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, एक बाइट में जो होता है 8 बीट होता है। एक बाइट में 8 बीट होता है। एक बाइट में कितना बीट होता है, तो 8 बीट होता है। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, मतलब भारत में जो पहली बार कंप्यूटर बनाया गया था वो कंप्यूटर कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन के हिसाब से। ए हो गया सिद्धार्थ, बी हो गया परम, सी हो गया मेघा और डी हो गया साइबर। डी हो गया साइबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सिद्धार्थ। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ALU का पूरा रूप क्या है। ALU का पूरा रूप क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट क्या हो जाएगा इसका आंसर, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, वो क्या कहलाती है। कौन सी ऐसी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझता है, मतलब कंप्यूटर में भी लैंग्वेज होता है और कंप्यूटर में, मतलब जो कौन सी ऐसी भाषा है जो कह रहा है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। तो देखते हैं कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मशीनी भाषा समझता है कौन, कंप्यूटर जो है वो मशीनी भाषा समझता है। अब चलिए कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर के भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। चलिए आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। 14 का आंसर हो जाएगा सन माइक्रो सिस्टम जो थे वो जावा के आविष्कारक है। जावा क्या है, लैंग्वेज है। जावा क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है, जिसका आविष्कारक कौन है, तो सन माइक्रो सिस्टम। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो बीट प्रति सेकेंड में जो है डाटा के गति को मापा जाता है। अब चलिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग के लिए। इसका जो सही आंसर है वो अकाउंटिंग के लिए जो है टैली का प्रयोग किया जाता है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीवीडी क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, डीवीडी एक डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिस्कों को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। डिस्कों को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने का प्रक्रिया क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कितने मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है। कितने मेगाबाइट से एक जो है गीगाबाइट बनता है। गीगाबाइट का मतलब क्या हो गया, जीबी। कितने एमबी से जो है, आप लोग एमबी में समझिएगा, कितने एमबी से जो है जीबी बनता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1024 एमबी बराबर क्या होता है, 1 जीबी होता है। और एमबी कैसे बनता है, तो 1024
1024 KB बराबर 1 MB बनता है। 1024 KB में रहेगा तो 1 MB कहाएगा। और 1 MB कैसे बनता है तो 1024 1 KB कैसे बनेगा तो 1024 बाइट बराबर क्या बनेगा 1 KB बनेगा। और 1024 GB बराबर 1024 GB बराबर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा 1024 GB बराबर तो 1 TB बन जाएगा। चलिए MICR में C का पूरा रूप क्या है। MICR में 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, MICR में C का पूरा रूप क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर। इसका सही आंसर है वो है कैरेक्टर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। USB का प्रयोग किस लिए होता है। USB का प्रयोग किस लिए होता है तो आइए देखते हैं USB का प्रयोग किस लिए होता है। तो इसका प्रयोग जो है वो पोर्ट टाइप करने के लिए होता है। पोर्ट टाइप का प्रयोग करने के लिए होता है या इससे डाटा स्थानांतरित भी किया जाता है USB से। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर है। ये जो नंबर दिया हुआ है इसके बारे में कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सा बाइनरी नंबर है। तो चलिए देखते हैं बाइनरी नंबर किसको कहते हैं। चलिए A में हो गया 36, B में हो गया 10, C में हो गया 45, D में हो गया 29। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा B नंबर। B नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 10। 10 एक बाइनरी नंबर है। चलिए कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं इन करने के लिए, कंप्यूटर में डाटा स्टोर और गणनाएं इन करने के लिए डॉट नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं इन करने के लिए डॉट नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बाइनरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाइनरी। सही आंसर बाइनरी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीन और डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन डॉट कहते हैं। स्क्रीन और डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं, तो इसकी संख्या को जो है वो क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं। स्क्रीन और डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं, तो रिजोल्यूशन कहते हैं। आपके वीडियो या फोटो में जितना रेजोल्यूशन रहेगा उतना क्वालिटी जो है, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये क्वालिटी बढ़ाता है। ठीक है। अब चलिए टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाएं। टेक्स्ट के पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कंप्यूटर में जो क्या है, आप कहीं काम कर रहे हैं टेक्स्ट से संबंधित, कहीं कोई डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं और वहाँ पर जो है टेक्स्ट के होम में सीधा आपको जाना है। टेक्स्ट के होम में सीधा आपको जाना है तो उसके लिए जो है कौन सा बटन का इस्तेमाल करिएगा, तो सीधा क्या है कि होम में टेक्स्ट पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाएं। कौन सा कुंजी दबाना है आपको, कौन सा बटन दबाना है, तो होम दिया रहता है आपका जो है कीबोर्ड में दिया रहता है होम बटन, वहाँ पे दबाइएगा तो सीधा कहाँ चला जाइएगा, टेक्स्ट के शुरुआती भाग में। चलिए एक निबल में डॉट बिट्स होते हैं। एक निबल में कितना बिट्स होते हैं, एक निबल में कितना बिट्स होते हैं, तो एक निबल में कितना बिट्स होते हैं, 4 बिट्स होते हैं। एक निबल में कितना बिट्स होते हैं, 4 बिट्स। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, तो बी का 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोम कहते हैं। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को, मतलब कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, तो रैम कहते हैं, रोम। चलिए 28 वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा। वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ प्रयोग किसके लिए होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कहानी टाइप करने के लिए। मतलब वर्ड में जो है सिर्फ कहानी नहीं, उसमें किताब कॉपी और डिजाइनिंग से संबंधित आप काम कर सकते हैं। कहाँ, तो वर्ड में। वर्ड एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि कंप्यूटर में रहता है। चलिए कहानी टाइप करने के लिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, तस्वीर पेंट करने के लिए नहीं, ये तस्वीर इसमें नहीं पेंट होगा। आकृति ड्रॉ करने के लिए, तो ड्रॉ करने के लिए जो क्या है हमारे पास, पेंटिंग है। पेंटिंग, उसमें जो है हम कुछ भी ड्रॉ करने के लिए पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं।
कहानी टाइप करने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वर्ड और आय व व्यय का हिसाब लगाने के लिए क्या हम करते हैं, एक्सेल में जाते हैं। हिसाब लगाने के लिए कहाँ जाते हैं, एक्सेल। ठीक है, अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का बूट नहीं कर सकता यदि उसमें, कंप्यूटर जो है क्या कर रहा है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें डॉट नहीं होता। मतलब कंप्यूटर बूट नहीं करेगा जब तक कि उसमें क्या नहीं होगा। ये देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रणाली। ऑपरेटिंग प्रणाली, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है जब तक कि उसमें क्या नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग प्रणाली जब तक कि उसमें ना हो, जब तक आपका कंप्यूटर जो है बूट नहीं करेगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है। हार्ड डिस्क में डिलीट की गई फाइल कहाँ भेजी जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन में जो आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ की कोई भी डिलीट हुआ फाइल वहाँ पे मिल जाएगा आपका, जहाँ पे रीस्टोर होता रहता है। जो भी फाइल आप डिलीट करिएगा वो रिसाइकिल बिन में रहता है। चलिए इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल, सॉरी ये सेट 4 में चल गए, हमको क्या करना था, सेट 3 तक ही पढ़ना था। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ कि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। ठीक है, चलिए तो जब तक के लिए बाय। अब मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।